नंबर 2 क्या कहा है, इसको सिंप्लीफाई सरल कीजिए। कितने का 63 15 प्लस, इसको सबसे पहले यहाँ से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसको कोष्टक के अंदर के इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 में से 1 जाएगा तो -6 होगा, -6 होगा, -6। और जब 9 में से -6 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अब इसको 3 वैल्यू आ जाएगा तो इसमें से 3 घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14 और 15 14 कितना होगा 29। 15 14 29 और 63 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 34। तो इसका राइट आंसर होगा 34। राइट आंसर कितना होगा 34। तो 34 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। पहले ही ऑप्शन में, तो पहला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वाति 40,000 रुपये कमाती है। 40,000 रुपये कमाती है। कितना 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से 25% बचाती है। 25% बचाती है, 25% बचाती है यानी खर्च 25% बचाती है यानी बचत कितना करती है 10,000। ठीक, और बचा तो खर्च कितना करती है 30,000 रुपये खर्च करेगी। 30,000 खर्च करती है, किस अनुपात में, 3 संबंधी 2 के अनुपात में, शिक्षा पर अनुपात में, भोजन और शिक्षा पर करती है। भोजन का मान है शिक्षा का, तो 3 2 5 बराबर दिया है 30,000, तो 2 बराबर कितना होगा 12,000। 2 बराबर 12,000 होगा। कह रहा है अब उसकी कुल आय शिक्षा पर किए पर कितना परसेंट है, यानी ये जो 12,000 है 40,000 का कितना परसेंट है, 40,000 का कितना परसेंट है, गुणे 100 काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 यानी 30% है। कितना 30%। तो किस ऑप्शन में है 30%। 30% ऑप्शन ए। 4 है कि 11 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। इस पे मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो 2 गुणे L का कितना मान है 11 गुणे 7 मीटर। L है, L यानी लंबाई और B माने ब्रेथ माने चौड़ाई होता है, तो 7 11 गुणे 7 यानी 77 प्लस BH यानी 7 गुणे कितना करेंगे 7 गुणे 4 करेंगे, फिर 7 गुणे 4 यानी 7 चौक 28 होगा, प्लस फिर HL यानी इसका और इसका गुणा यानी 11 चौक 44, फिर 2 गुणे इनका योग कितना होगा जोड़ेंगे तो 149। 2 गुणे 149 बराबर कितना आएगा 298। राइट आंसर क्या होगा तब 298। इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा, इसी सूत्र पे सवाल लगेगा। तो राइट आंसर 298। 298 किस ऑप्शन में है 298 ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 298। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, ठीक, 2 स्टेशन है, उनके बीच की दूरी कितना है 800 किलोमीटर है। ठीक, एक ट्रेन ए से बी की दूरी 90 किलोमीटर की चाल से तय करती है और फिर 65 किलोमीटर की एक समान चाल से वापस आती है, यानी दूरी तो सेम है। तो इसका सूत्र क्या होता है 2 गुणे मतलब पहला चाल गुणे दूसरा चाल बटे ए प्लस बी दोनों का चाल, यानी तो पहला चाल कितना है 2 गुणे ए कितना है 90 गुणे बी यानी बी दूसरा चाल कितना है 65 बटे दोनों का योग, यानी 90 और 60 90 65 कितना होगा 155। इसको काटेंगे 13 से 13, इससे पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो 31 बार में कटेगा ए, 13 बार में कटेगा। उसके बाद गुणा करेंगे 13 गुना, उसके बाद इसका गुणा करेंगे 13 गुना 26 गुणे 90 बटे 31। अब जब इनको काटेंगे तो आएगा 75.48। 75.48 किस ऑप्शन में है 75.48। 75.48 किस में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का है पानी और जूस। क्वेश्चन नंबर 6, पानी और जूस का अनुपात 9 संबंधी 7 है, यानी पानी और जूस का अनुपात कितना है, पानी और जूस यानी वाटर और जूस का अनुपात 9 संबंधी 7 है, यानी 9 7 16 होगा 16। ठीक, और कह रहा है यदि 160 लीटर पे में, यानी इसका मान कितना दिया है 160 लीटर, पूरे का मान 160 लीटर है, तो इसका मान कितना होगा 90 और इसका मान कितना होगा 70। ठीक, उसके बाद कह रहा है x लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें x लीटर पानी मिलाया जाता है और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है, इसमें 2x लीटर जूस मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13 संबंधी 15 का हो जाता है, यानी नया अनुपात 13 संबंधी 15 का हो जाता है। ठीक,
नया अनुपात 13 संबंधी यहाँ देखिए 13 संबंधी 15 का हो जाता है। जो भी ऑप्शन होगा 13 15 यानी 28 का मल्टीपल होगा। 28 का मल्टीपल 13 15 यानी 28 का मल्टीपल होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 28 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। क्या 240 28 का मल्टीपल है? नहीं। क्या 280 28 का मल्टीपल? हाँ, तो यही राइट आंसर होगा। और कोई ऑप्शन नहीं ना है? 300 नहीं, और कोई नहीं, तो यही राइट आंसर होगा 280। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है? कह रहा है एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर वस्तु बेचता है। ठीक। एक बेईमान विक्रेता है, वो क्या करता है, क्रय मूल्य पर 10% हानि पर वस्तु बेचता है। यानी 10% हानि पर, यानी वो 10 में खरीदा है तो कितना में बेचा है? 9 में। यानी ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक, सीपी और एसपी। उसके बाद कह रहा है लेकिन 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बाट का उपयोग करता है। देखिए क्या करता है, 50 ग्राम का है लेकिन 50 ग्राम तो देना चाहिए उसको, लेकिन वो देता कितना है? 40 ग्राम। तो यहाँ क्या कर रहा है, वो 10 लाभ ले रहा है। तो 40 की वस्तु क्या कर रहा है, वो 50 में बेच दे रहा है। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं हम। उसके बाद क्या कर देंगे, देखो उसके बाद इनका गुणा इनका करेंगे। यहाँ पे 10 चौक 40 हो जाएगा और यहाँ 9 पाँचे 45 हो जाएगा। तो यहाँ लाभ कितना ले रहा है? 5 का लाभ ले रहा है। कितने पे? 40 पे, गुणे 100। यहाँ से यहाँ काट देंगे, यानी 50/4, 50/4 यानी 12.5% राइट आंसर होगा। 12.5% राइट। लिखने में थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे से। ठीक, तो 12.5% इसका राइट आंसर होगा। 12.5% किस ऑप्शन में है? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंसें खरीदी। यानी सेलिंग प्राइस दिया है कितना? 11,520 रुपये में, 11,520 रुपये में 2 वस्तुएं, 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस पर 15% की हानि पर बेचा। 15% की हानि पर बेचा, यानी यदि हानि पर बेचा यानी सीपी है और ये एसपी है। ठीक, सीपी एसपी, सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना? तो 100 की वस्तु यानी कितना में खरीदा? बेचा 85 में बेचा। उसके बाद क्या किया, दूसरी भैंस को क्या किया, दूसरी भैंस को, रुक जाइए अच्छे से समझिएगा, 11,520 में बेचा। यानी एक भैंस पर 15% की हानि हुई। 15% की हानि यानी ये 100 की वस्तु है तो कितना में बेचा? 85 को बेचा होगा। उसके बाद क्या किया, दूसरी वस्तु है, पहली वस्तु का है, दूसरी वस्तु पे क्या किया, दूसरी भैंस पर 19% के लाभ पर बेचा। यानी 100 की वस्तु है तो कितना में बेचा? 119 में बेचा। इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 से 17 बार में और इससे 20 बार में। ठीक, उसके बाद यदि सेलिंग प्राइस यानी एसपी है, जो मार्क प्राइस का है, दोनों का सेम है, यानी दोनों को मार्क विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य जब बराबर है तो क्या यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है, और ये नहीं ना बराबर है, तो इनको बराबर करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए आपको इसमें गुणा करने पड़ेगा 7 से, तभी 7 119 हो जाएगा और ये भी 119, यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य में भी 7 से गुणा होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा दूसरे वस्तु का 140। कितना हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पे लिख रहे हैं, जब इसमें 20 में 7 के गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो दोनों क्रय मूल्य कितना होगा, टोटल क्रय मूल्य हो गया 240। 240 पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु और बराबर 119 प्लस 119 हो जाएगा। ठीक, 119 प्लस 119 कितना हो जाएगा, 298, यानी इसका मान 298। ठीक, अब हमको सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया। सीपी कितना है, सीपी कितना है, 240, और एसपी कितना है, 298। हमको 298 का मान दिया है कितना, 11,520। देखिए यहाँ पे दिया है इसका मान। ठीक है, इसका मान दिया है तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, पहले वस्तु का मान कितना है, पहले वस्तु का मान यहाँ पे देखिए, पहले वस्तु का मान कितना है, देखिए यहाँ पे पहले वस्तु का मान सीपी कितना है, 140 है। ठीक, 140 है तो 140 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, 140 का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर 298 बराबर इतना है तो हमको 140 का मान ज्ञात करना है। 240 तो दोनों वस्तु का है, लेकिन हमको पहली वस्तु का चाहिए तो 140 का मान ज्ञात करना है। तो 140 गुणे 11,520, तो 140 गुणे 11,520 बटे टोटल कितना है, 298 का मान है, तो इससे काटेंगे। उसके बाद इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 67/20। जब पूरा काटेंगे तो 67/20 आएगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में है, 67/20, 67/20 किस ऑप्शन में है, 6,720, 6,720, ऑप्शन सी राइट आंसर यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 का है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन नंबर 9 का है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में इमर्शन रॉड का अंकित मूल्य 900 अंकित मूल्य कितना है 900 है स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है 12% छूट प्रदान करता है यानी बेचेगा कितना पे 88 इसी का मान पूछा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कर 9 8 72 7 79 यानी 792 राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का 792 किस ऑप्शन में है 792 किस ऑप्शन में वही राइट आंसर होगा ठीक है 792 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 234 मीटर लंबी एक ट्रेन 234 मीटर लंबी एक ट्रेन है ठीक 234 मीटर क्वेश्चन नंबर 10 है 234 मीटर लंबी एक ट्रेन 234 मीटर लंबी एक ट्रेन है ट्रेन की लंबाई है ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति की चाल दी है 9 किलोमीटर चाल तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चालों का योग होगा बट ट्रेन की चाल होगी एक्स बट कितने सेकंड में 6 सेकंड में पार कर देती है तो ए भी मीटर में सेकंड मीटर सेकंड में इसको भी मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर लेते हैं 9 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा यानी 234/9 गुणे 5/18 5 है प्लस इससे काटेंगे 9 दूनी 18 इसके काटेंगे 5 से 2 में भाग देंगे तो 2.5 होगा यानी 234/2.5 प्लस एक्स बराबर 6 उसके बाद गुणा करेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा अब तिरिया गुणा होता है पता ही आपको तिरिया गुणा करेंगे तो 234 ठीक है 234 बराबर 6 एक्स प्लस 2.5 में 6 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा इसको इधर भेजेंगे माइनस करेंगे तो 6x बराबर 219 इसके बाद इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा व्यक्ति का चाल ट्रेन की चाल आ जाएगी एक्स बराबर ट्रेन की चाल कितना हो जाएगी एक्स बराबर 36.5 एक किसकी चाल 36.5 किसकी चाल निकल गई ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकल गया उसके बाद अब क्या कहा है उसके बाद ट्रेन समान दिशा में 23.4 उसके ट्रेन समान दिशा में 23.4 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे अन्य व्यक्ति को समान दिशा में कह रहा है आप अब देखिए समान दिशा में ट्रेन की चाल तो पता चल गया हमको व्यक्ति को ट्रेन समान दिशा में यानी 234 समान दिशा में यानी व्यक्ति की ट्रेन की चाल है 36.5 माइनस व्यक्ति की चाल कितना है किलोमीटर में दिया है 23.4 इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से तो कितना हो जाए 5/18 से करेंगे तो 234/36.5 माइनस 6.5 आएगा ठीक 234 इसको माइनस करेंगे तो 30 आएगा 30 अब इसको भाग देंगे 30 से तो कितना आएगा 7.8 सेकेंड लगेगा ठीक कितने समय में 7.8 सेकंड में पार कर लेगी तो किस ऑप्शन में 7.8 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का है क्वेश्चन नंबर 11 का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना किया है 486 और उसकी भुजाएं हैं त्रिभुज की भुजाएं कितना है 3/4/5 के अनुपात में है तो एक ट्रिपलेट है तो हमको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है यानी ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 3 गुणे 4 ये एक्स में है तो यहाँ पे एक्स होगा यहाँ भी एक्स होगा गुणे यानी 2 से 2 काटेंगे ठीक 2 से 2 काट देंगे तो 2 दूनी 4 में चल जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बराबर हमको दिया है आ जाएगा 486 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 से काटेंगे तो कितना आएगा काट के देख लेते हैं 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 81 बार में ठीक तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो एक्स बराबर 9 आ जाएगा ठीक अब क्या कहा है 9 अब त्रिभुज की परिधि ज्ञात कीजिए त्रिभुज की परिधि यानी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 है तो भुजा का अनुपात है यानी परिधि यानी इसी भुजाओं का योग परिधि होगा तो 3 4 7 5 12 गुणे 9 9 दूनी 18 और 9 1 कम 9 1 10 108 यानी राइट आंसर 108 होगा तो 108 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं 108 105 तो नहीं होगा 108 218 भी नहीं होगा 108 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ठीक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 12 का है आकाश और विकास एक कार्य को आकाश यानी इससे प्रदर्शित कर दे रहा हूँ आकाश एक कार्य को 40 दिनों में करता है ठीक और
रुक जाइए। आकाश आकाश क्वेश्चन नंबर 12 है। आकाश और विकास एक काम को क्रम से 40 आकाश कितने दिन में 40 दिन में कर रहा है और विकास कितना दिन में, विकास यानी भी से प्रदेश कर दे रहे हैं 60 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा, एलसीएम कार्य ही होगा। तो एलसीएम कितना होगा 120 ले लेते हैं एलसीएम। ठीक, उसके बाद आकाश से काम शुरू करते हुए तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा, आकाश की क्षमता होगी 3 और इसकी क्षमता होगी 2। आकाश काम कौन शुरू कर रहा है, आकाश काम शुरू करता है तो पहले दिन 3 काम करेगा। फिर कौन काम शुरू करता है, आकाश शुरू करते हुए एकांतर दिनों में बारी बारी करते हैं। आकाश शुरू कर रहा है, फिर विकास कर रहा है, विकास 2 दिन में करेगा तो 2 दिन में 5 काम होगा। तो 120 काम करने के लिए 5 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, यानी 24 दिन ये लगेगा। पर 2 दिन लग रहे हैं एक काम को करने के, 24 काम 48 दिन में लगेगा। तो पूरा काम कितना होगा 48 दिनों में होगा। 48 अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या क्या है, बहुत ही अच्छा से समझा रहे हैं, समझा के इसलिए टाइम लग रहा है। मैं लगाता तो उतना टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 4, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से समझाऊंगा। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज की दर मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पे उसी राशि पर 8 वर्ष, राशि तो समान है, जो राशि सेम है वो राशि तो समान रहेगी। अब कह रहा है 4 वर्ष 4 वर्ष, यहाँ अंतर कितना हो रहा है 4 वर्ष का, 4 वर्ष का अंतर, और 8 और 4 वर्ष में अंतर 4 वर्ष का होगा। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 14% पर, 14% पर। ठीक, 14% पर यानी 14 चौक 56%। ठीक, 56% इनका अंतर होगा। ठीक, 56% होगा। समान मिलने वाले साधारण ब्याज से 61 रुपये कम है, यानी इस जो 56% का मान ही कितना दिया है 61, रुक जाइए 61 है। ठीक, ये 60, इसका मान 56, तो हमको पूछ रहा है राशि ज्ञात कीजिए, यानी 56% का मान हमको पता चल गया इतना हो गया। तो 100% का मान पूछ रहा है, यानी 100% का मान क्या होगा 100 गुणे 61 60/56। हम किससे काट देंगे, ये 56 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा, 11 बार में, यानी 110 बार में कटेगा, सॉरी 56 से काटेंगे 110 बार में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये राशि हमारी होगी। तो 11,000 रुपये किस ऑप्शन में है, 11,000 रुपये देख लेते हैं। ए 11,000 11,000 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 11,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का, देखिए यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग 28 है, यानी हमको कह रहा है एक्स, मान लीजिए रुक जाइए, एक एक्स है एक प्लस वाई है, इनका योग दिया है 28। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है उनके वर्गों का योग, यानी फिर इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग कितना दिया है 528 दिया है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल यानी एक्स और वाई के गुणनफल का वर्गमूल, यानी इसका मान हमको ज्ञात करना है, एक्स वाई के गुणनफल को। ठीक, तो हम इन इसका तो वर्ग कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 28 का, 28 का वर्ग करेंगे तो 784। ठीक, 784 आएगा, 784। इसका मान हमको दिया है एक्स प्लस वाई का मान 528, तो 784 में से 528 घटेंगे, यानी 2x वाई बराबर मान पर 784 में से 528 घटाएंगे तो मिलेगा हमको 256। ठीक, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौक 8। ठीक, सॉरी रुक जाइए, देखो 2 से काटेंगे, इसको छोड़िए, 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 128 बार में जाएगा। मैंने 2 8 16 होगा, मैंने वो लिख दिया। ठीक, 128 बार में, यानी एक्स और वाई बराबर 128 दिया, लेकिन हमको तो इसका मान तो पूछा नहीं है, इसका मान पूछा, इसके वर्गमूल का मान। तो इसके वर्गमूल का मान कहूँगा 64, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 64 गुणे 2। ठीक, इसका मान हो जाएगा 8 निकल जाएगा बाहर, 8 कड़ी में 2 राइट आंसर होगा। 8 कड़ी में 2 किस ऑप्शन में है, 8 कड़ी में 2, रुक जाइए, 8 कड़ी में 2 किस ऑप्शन में है, 8 कड़ी में 2 ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में, ठीक 60 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 60, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन, संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 42 दिया है। ठीक, यदि 36 लड़के हैं, इसमें से 36 लड़के हैं
तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 24 होंगी। तो इससे काट सकते हैं ना, 12 तियाँ 36, 12 दूना 24, 3:2 के अनुपात में, ठीक। अब क्या कह रहा है, 36 लड़के हैं तो इनका लड़कों का औसत वजन यानी इनका औसत वजन 50 दिया है और इनका औसत वजन 2 का लड़कियों का औसत वजन x का मान पूछा है। तो हम इसका गुणा, हमको पता है इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 50, देखिए 50 गुणे 3 प्लस 2x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 50 गुणे 3 यानी 150 होगा। रुकिए, 50 गुणे 3 यानी 150 होगा, ठीक। यहाँ 50 गुणे 3 यानी 150 होगा, प्लस इसका गुणा 2x बटे ये 3 इनका योग होता है, 3 2 5 बराबर 42 औसत वजन, ठीक। 42 तो इसका गुणा करेंगे तो 210 होगा, 210 2x, 210 में से 150 जाएगा 60 आ जाएगा, तो x बराबर 30 आएगा, x बराबर 30 यानी लड़कियों का औसत वजन 30 होगा। तो 30 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी से 25% अधिक है। ए जो है, ए बी सी डी, पहले चारों लिख लेते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है। सी जो डी से, यदि ये 100 है तो ये डी सी डी से 20% अधिक है, तो सी कितना है? 120 है। और कह रहा है बी सी से 30% कम, बी सी से 30% कम यानी इसका 30% कम ना होगा 84 है। उसके बाद क्या कह रहा है? ए बी से 25% अधिक, ए बी से 25% अधिक है यानी कितना हो जाएगा इसका? 84 का 125% निकालेंगे बटे 100, 55 25 5 125, 25 चौका 100, 12 इससे काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 21 5 105। ए का मान कितना आ जाएगा? 105। ए का मान कितना आ जाएगा? यहाँ लिख दे रहा हूँ 105, 105। अब क्या कह रहा है? ए डी से कितना परसेंट अधिक है, यानी यदि डी 100 है तो ए 105 है, तो कितना है? देखा 5 यानी 5% अधिक है। तो 5% किस ऑप्शन में है? 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विभाजन क्रिया में भाजक, पहले सूत्र देख देते हैं। भाज्य बराबर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर सूत्र एक, क्वेश्चन नंबर 17, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना, यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा? तो सूत्र है भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो क्या उसके बाद यदि शेषफल 34 है, शेषफल कितना है? 34 है, प्लस शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य इसका मान पूछा है, शेषफल से तो भाजक भागफल का 14 गुना है, इसका 14 गुना है, इसका 14 गुना ये है, और शेषफल का 7 गुना, और शेषफल का 7 गुना है, 34 का 7 गुना भाजक है, 34 का 7 गुना यानी 34 का 7 गुना, 34 का 7 गुना कितना होगा? 34 गुणे 7, एक इसका मान, भाजक का मान पता चल गया। तो भाजक का क्या मान हो? भाजक का मान पता चल गया, तो भाजक भागफल का मान निकालने के लिए इसे 14 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 ये 17, 17 किसका मान पता चल गया? भागफल का मान 17 हो गया, ठीक। तो भाजक कितना है? भागफल का मान 17 हो गया, तो भाजक गुणे भागफल यानी 34 गुणे 7 गुणे 17 प्लस 34, ठीक। अब इनका मान कितना होगा? पूरा करेंगे, उसके बाद इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 4080। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4080 किस ऑप्शन में है? 4063 नहीं, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
दो संख्याएं दो संबंधी 3 के अनुपात में उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 73-50 है। 73-50 एलसीएम और एचसीएफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहले ही दे दिया है, तो 73-50 दिया गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या, और एचसीएफ का गुणा इसमें कर देंगे तो एचसीएफ का स्क्वायर गुणे द्वितीय 6 द्वितीय 6 इससे भागन करेंगे तो 12 25 बार में कटेगा तो एचसीएफ का मान निकल जाएगा हमारे पास। एचसीएफ का मान निकलेगा 35। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 35, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल में चला जाएगा, तो इसका मान कितना होता है वो 35 का है, तो एचसीएफ बराबर 35 होगा। तो 35 अब कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर 2 और 3 यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच कितना अंतर होगा, 2 और 3 के बीच कितना अंतर है तो एक बराबर हमारा मान कितना है 35, तो 35 ही राइट आंसर होगा। 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा है। क्वेश्चन 19 है, एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 घंटे में भर दिया जाता है। अब कार्यक्षम उसके बाद क्या भर दिया जाता है, पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए जो है सी से यदि ए 1 है तो ए कितना है 6 है, 6 गुना तेज है। पाइप बी और पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो इससे 2 गुना तेज है, यदि 3 होगा तभी 2 गुना होगा, तो इनका मान कितना कार्य क्षमताओं का पता चलेगा। कार्य क्षमता कितना है 6 3 9 1 10 10 बरा 10 गुणे 3 कर देंगे तो हमें टोटल कार्य पता चलेगा, यानी टोटल कार्य 30 है। तो 30 कार्य को भरने में बी और सी को टैंक में भरने में कितना समय लगेगा, तो बी और सी को टैंक भरने में कितना समय, बी और सी का मान 3 1 4 की क्षमता से भरने में 30 कम कितना समय लगेगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 अरे 15 बार में, यानी 15/2 यानी 15 7 दूनी 14 यानी 7.5%। 1/2 7 सही 1/2% किस ऑप्शन में है, 7 सही 2 किस ऑप्शन में है 7.5%, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी की ऑप्शन नंबर डी 7.5%। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 18,000 की राशि पर 18% की दर पर अर्धवार्षिक चक्र 18% यानी वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 9%। अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 9% ब्याज लगेगा। यदि ऋण 18 महीने का यानी 6 महीने का है तो 6 महीना 3 बार लगेगा, ठीक। ब्याज 3 महीने लगेगा, 3 बार 6 महीने का 6 महीना 36 का 18 महीना, ठीक, अदा किया जाए। और निकटतम 10 उसके बाद क्या कहा है, निकटतम 10 रुपये पूर्णांकित कर दिया जाता है तो चुकाया गया ब्याज कितना है, ब्याज पूछ रहा है। ब्याज पूछने के लिए देखिए क्या किया है, सबसे पहले 18,000 की राशि है, ठीक। 18,000 की राशि पर हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि यही आसान होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 18% पर 3 वर्ष के लिए समान ब्याज लगेगा। पहले पर 18% का 9% लगेगा, इस पर 9% लगेगा क्योंकि 3 बार लगेगा, तो 9% 18 का ठीक 18,000 का 9% निकालेंगे। 18,000 का 9% कितना होगा 1620। फिर से इस दूसरे वर्ष भी निकालेंगे 9% 1620 होगा, फिर से तीसरे वर्ष भी 1620 होगा ब्याज, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं, अब इस पे दूसरे वर्ष फिर 9% ब्याज लगेगा। 9 वर्ष दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा तो कितना आएगा 145.8 ब्याज लगेगा इस पर। अब इस पर फिर 2 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा, इस पर फिर ब्याज लगेगा 9%, तो यहाँ पे लगेगा 145.8 और फिर तीसरे वर्ष भी लगेगा 145.8 145.8 9% से, ठीक 145 लेकिन अभी जो ये राशि बचा है इस पर भी ब्याज लगेगा 9%, इस पर भी 9% ब्याज लगेगा, तो इसका 9% 145.8 का 9% 13 कुछ आएगा। अब यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 16 16 32 16 3 48 100 हो जाएगा, और 20 20 60 20 20 40 20 60 हो जाएगा, यानी 4860 तो ये रुपये हो गया ये तीनों। उसके बाद 145 145 145 ये जोड़ेंगे तो 145 145 145 यानी ये कितना हो गया 290 291 दशमलव कुछ हो गया, प्लस
145 ये जोड़ेंगे, 145 ये जोड़ेंगे। पूरा जोड़ने के बाद आप और ये 13.5 इसको जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा 53.10.522 चक्रवृद्धि ब्याज यही प्राप्त होगा। तो यही राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 53.10 राइट आंसर यही होगा, इसके आसपास। ठीक है, अब सबमिट करके देख लेते हैं कितना क्वेश्चन सही होता है टोटल, क्योंकि हम बस मैथ का देख रहे हैं। तो मैथ में देखते हैं हम लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ। यस, सबमिट करना।